चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर आपका क्या है बाबू? 8 है आपका। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल आपका। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल आपका। ये आपका प्रीवियस ईयर भी सवाल आपका स्टैंडर्ड में बेसिक में ऐसे सवाल आपका पूछा गया जाता है आपका। ठीक है, पूछा भी गया आपका। तो आपका जो इसमें क्या निकालना, आपको एम का वैल्यू निकालना है। आपका एचसीएफ 65 और 117 का आपका किस फॉर्म में दे रखा है आपका? जो आपका एचसीएफ दे रखा है आपका, ये जो एचसीएफ है आपका, एचसीएफ ठीक है, एचसीएफ 2 नंबर का 65 और 117 का, ये आपका किस फॉर्म में दे रखा है? ये इस फॉर्म में दे रखा है आपका किस में, मतलब क्या है आपका इक्वेशन में 65 m माइनस 117 है। तो इस फॉर्म में आपका ये आपका गिवन आपका। तो यहाँ से आपको क्या बताना है बाबू? यहाँ से आपको बताना है ये m कितना होगा, ये m की वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? लिए सबसे पहले एक्चुअल में निकालो आपका 65 117 का आपका एचसीएफ है कितना, और यही हम रख देंगे और इसके बराबर रख देंगे, हमारा m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं 65 और 117 का। सबसे पहले तो 65 को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो कैसे? 13 × 65 होता है। ठीक है, 5 × 13, 13 × 65। ठीक है, 117 को कैसे तोड़ सकते हो? 117 को कैसे तोड़ सकते हो बताओ? 17 को प्राइम के फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हो? 3 का पावर स्क्वायर इंटू, ठीक है, 13। ठीक है, ये ऐसे ही आपका प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए मैंने आपको जरा 65 को तोड़ोगे तो आपका क्या होगा? पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर से काटो, 5 से काटोगे आपका 13 बार में जाएगा, फिर 13 से काटोगे आपका 1 बार में जाएगा। तो 65 का ही लिख दिया मैंने। फिर 117 का आपको लिखना है। ठीक है, तो 117 का भी लिख सकते हैं ऐसे, 117 का भी किससे काटे? सबसे छोटी प्राइम नंबर 3 से कटेगा आपका, 3 3 का 9। ठीक है, 3 9 27। ठीक है, फिर आपका 3 से कटेगा आपका, 3 का 9 3, 3 3 का 9, फिर 13 से कटेगा आपका। यही चीज़ मैंने लिख दिया, 2 बार रिपीट करा, 3 3 का स्क्वायर इंटू 13 लिख दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ एक्चुअल में है कितना? एचसीएफ 70 का एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको क्या बताया? जो भी आपका फैक्टर का जो कॉमन होगा वो वाला लेंगे और उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। तो कॉमन आपका 13 13 आपका कॉमन है आपका, अब मिनिमम आपका मैक्सिमम एक ही हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 यहाँ पर भी लिखा है, पावर 1 आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम पावर आपका 13 पावर 1 ही हो गया, मिनिमम भी उतना ही हो गया आपका। ठीक है, तो 13 ही आपका कॉमन हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों में कॉमन नहीं है आपका फैक्टर, तो इसको छोड़ दो। जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। ठीक है, क्या आएगा आपका? एचसीएफ आएगा, रख देंगे 13 इक्वल टू, और ये आपका किसके बराबर? 65 m माइनस 117 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर लाओ, m का वैल्यू निकालना है। m को एक तरफ लाओ, बाकी पोर्शन को इधर शिफ्ट करो। तो ये प्लस आएगा आपका माइनस का, तो ये आपका इसको प्लस करोगे आपका कितना आएगा? 130 आएगा आपका। तो 65 m आपका आएगा। ठीक है, इसको काटो कितने? 2 गुना आपका इसका। ठीक है, तो m बराबर कितना आपका? 2। m बराबर आपका आ गया 2। कौन सा ऑप्शन आपका? बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना बाबू हमने सीख लिया। ये बहुत सारा आपको आता है ऐसा सवाल आपका। ठीक है, ओके।